जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से ये प्रश्न कई बार उठा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन बड़ा है और कौन है इन तीनों में सबसे शक्तिशाली। आइए विस्तार से जानते हैं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ग्रंथ। आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हमारे हिंदू ग्रंथ या पुराणों में दो ही कथाओं का बड़ा जिक्र है, पहला शिव पुराण और दूसरा श्रीमद् भागवत पुराण। अगर हम शिव पुराण की बात करें, जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु अपने शेषशय्या के ऊपर लेटे हुए थे तब उनके नाभि से एक कमल का उत्पन्न हुआ। उस नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे और उन्होंने ये बताया, इस ब्रह्मांड में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मेरा उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। तब भगवान विष्णु को ये बात कांटे की भांति चुभ गया। तब वो भगवान ब्रह्मा को ये बोलते हुए कहे कि ब्रह्मदेव, आप मेरे नाभि के कमल से उत्पन्न हुए हैं। आप अपने आप को कैसे श्रेष्ठ और सर्वप्रथम बोल सकते हैं? इस बात को लेकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य विवाद छिड़ गया। अभी दूर बैठे भगवान शिव सब देख रहे थे। भगवान शिव उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्निस्तंभ में प्रकट हुए और उस अग्निस्तंभ पे ये भविष्यवाणी हुई कि जो भी इस अग्निस्तंभ का अंत पालेगा वही होगा सर्वश्रेष्ठ। इस बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु नीचे की ओर। बहुत प्रयास के बाद भी इन दोनों सफल ना हो सके। फिर भगवान विष्णु ने तो अपना हार स्वीकार किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा ये झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने इस अग्निस्तंभ का अंत पा लिया है और मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ। भगवान ब्रह्मा को इस प्रकार झूठ बोलते हुए देख के भगवान शिव अति क्रोधित हुए और ब्रह्मदेव का असत्य बोलने वाले शीश को काट दिए। फिर भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को श्राप देते हुए ये बोले, हे ब्रह्मदेव, आपकी इस रचना करने वाले सृष्टि में आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। और भगवान विष्णु के ऊपर प्रसन्न होकर उनको ये बोले, हे विष्णु, आप इस संसार के पालनहार बनेंगे और इस सृष्टि में आपको मेरी ही भांति पूजा जाएगा। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, एक बार सप्तऋषि के मन में ये विचार आया कि आखिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन बड़ा है और कौन है इन तीनों में श्रेष्ठ। फिर सप्तऋषियों ने ठान ली कि हम त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे और इस कार्य को सफल होने हेतु ऋषि भृगु को चुना जाता है। ऋषि भृगु पहले ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, वहां जाकर उनका अपमान करते हैं। अपमान वशत भगवान ब्रह्मा अति क्रोधित हो जाते हैं। फिर ऋषि भृगु कैलाश भगवान शिव के पास जाते हैं और वहां जाकर उनका अपमान करते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान शिव क्रोधित ना होकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। इसके बाद भृगु ऋषि वहां से चले जाते हैं। फिर वो वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं भगवान विष्णु अपने शेषशय्या के ऊपर लेटे हुए थे। फिर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, अपने पैर से उनके छाती के ऊपर जोर का लात मारते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान विष्णु क्रोधित न होकर ऋषि भृगु की पैर पकड़कर उनसे ये कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई क्योंकि मेरा शरीर तो बहुत कठोर है। भगवान विष्णु की इस प्रकार विनम्रता को देख के ऋषि भृगु ये समझ जाते हैं कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं।